का वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद CDS एस्पिरेंट। सो आई होप गाइज आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप बहुत एंथुसियास्ट होंगे क्योंकि आपका पेपर आने वाला है जल्दी। तो इसी को देखते हुए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैप्टर लिया है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कि 15 to 16 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बेसिक से आपको मैं कवर कराऊंगा और ज़्यादा दिन में नहीं 2-3 दिन में आपका कवर हो जाएगा। जिस जिस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न फिक्स्ड है। तो अभी तो हम बेसिक कवर करेंगे शुरू में, फिर उसके बाद उसी पोर्शन यानी कि जिससे फिक्स्ड पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस पर मूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे एक ट्रायंगल से स्टार्ट होती है। ट्रायंगल में हमें ये एज्यूम करना होता है कि ये जो हमारी बड़ी वाली साइड होती है इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूस। इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस ABC। ये यहाँ पे अगर हमारे पास ये एंगल है थीटा मान लिया हमने इसको, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको क्या कहते हैं हम? बेस। तो ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, जिससे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और एग्जाम से अगर आपको वो कुछ मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बताऊंगा, जो अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हम बात करें, कुछ ट्रिपलेट मैं आपको लिखने जा रहा हूँ जिसे आप याद कर लेंगे तो आपका काफ़ी यानी कि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कुछ ट्रिपलेट यानी कि लिखने जा रहा हूँ आपको। 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, हमारे पास 9 और हो गया हमारे पास 9, 40, 41। इसके बाद हमारे पास 12, 35, 37, 20, 21, 29। ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रिपलेट हो गए कुछ जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में आते रहते हैं। 1, √4, 9, 16, 63, 65, 10 है हमारे पास 33, 56, 65। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये मोस्ट और यानी कि यूजफुल, और आप एक और लिख सकते हैं 6, 8 और 10। इससे ज़्यादा आपको ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। यही यूज़ होते हैं हमारे अगर ट्रिपलेट कहीं पे लगता है तो आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो जाएगी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब इसके बाद हम आगे कैसे मूव कर सकते हैं। अगर आपको हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, आपको जब आपने अगर 10th की है, डेफिनेटली की होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आपने ये पढ़ा होगा। हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, और क्या पढ़ते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको क्या कहते हैं हम? साइन थीटा। अगर आपको अभी भी इस लेवल पे अगर आपको साइन थीटा के लिए ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ रही है तो आपका लेवल यानी कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है। तो आपको ये बिल्कुल यानी कि ये नहीं कि आपको ये बार बार देखना पड़े, तो डेफिनेटली मेक श्योर आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कैलकुलेशन में। तो आप इसे अब बिल्कुल भी आज के बाद ये फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी टाइम बहुत सेव होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये याद होंगे। अगर तो इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे हमारे पास? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन थीटा का हमारे पास कोसेक थीटा होता है,
जो कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका कॉट थीटा होता है, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और ये कैसे करेंगे हेल्प, तो वो आपको अभी मैं क्वेश्चन एक ट्रिपलेट लेंगे जिससे कि आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे हम फर्दर बढ़ते हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा 3/5 दिया है, अब आपको सारे यानी कि ये दे रखा है, तो आपको ट्रिपलेट की क्या हेल्प मिलेगी। साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। ये आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ये बताई थी मैंने ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बेस का हमें निकालना है, तो ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा जाएगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और बेस का होल स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा b बराबर 4। अब देखना आपको कितना टाइम सेव होगा। इसके लिए हमने ट्रिपलेट बताए थे मैंने आपको कुछ, उसको मैंने बताया था कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे 3 और 5 आया तो इसका बेस आएगा हमारे पास 4, और इससे आपको अगर साइन थीटा 3/5 दिया है तो कॉस थीटा भी आप वर्बली निकाल सकते हैं, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ट्रिपलेट याद करना आपको पता पड़ गया होगा क्या सिग्निफिकेंट रोल है, क्यों आपको ट्रिपलेट याद करने चाहिए, आपको इससे निकालने में टाइम लग सकता है। अब हमारे पास साइन थीटा दे रखा है 3/5, फाइंड कीजिए कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर इसके बाद आप कॉट थीटा भी इजीली फाइंड कर सकते हैं जब टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेसिप्रोकल और सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद निकाल लेंगे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर हमारे पास इसको हम कह सकते हैं, या तो हम इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और जो कि दे रखा है इसको बेस कह सकते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज। जब हमारे पास साइन थीटा दे रखा हो 3/5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आएगा, साइन थीटा में आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, कॉस थीटा में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर साइन थीटा दे रखा है 3/5 तो हमारे पास कॉस थीटा क्या होगा 4/5। ये हेल्प आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगी। अगर कॉस थीटा हमारे पास 4/5 दे रखा, यानी कि साइन थीटा दे रखा है 4/5, यानी कि ये 4/5, तो कॉस थीटा क्या होगा 3/5। बहुत जल्दी सेकंडों में निकाल सकते हैं। मेक श्योर आपको ये समझ में भी आएगा, अब देखना कैसे आप निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट बताए थे मैंने आपको, जब अगर आपके पास ट्रिपलेट जो मैंने बताए थे ये, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आते थे, जो अभी मैंने आपको नोट डाउन करके दिए थे, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा। बाकी तो आपको ट्रिपलेट पता ही है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इससे बहुत बूस्ट होगा। अगर हम बात करें, साइन थीटा हमारे पास 7/25 दे रखा है, कॉस थीटा क्या होगा 24/25, टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा। और आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/25, 24, और कॉट थीटा करना है 24/7। तो ऐसे करके आप सारे निकाल सकते हैं इजीली। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे पास साइन थीटा होता है इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, मैंने बताया था, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारे पास इधर चला जाएगा साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
अब इसके आगे हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो आपको क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और यहाँ पे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा निकालना है। अब इसे निकालने के हमारे पास 2 या 3 तरीके जो मैं आपको बताऊंगा, और जिससे आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, और जिससे आपका टाइम सेव हो वो आपको डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि वो आपको फॉलो करना चाहिए। tan थीटा की बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमने लिया, तो इस क्वेश्चन को हम तो कर सकते हैं कि tan थीटा हमारे पास 3/5 दे रखा है, ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। पर उससे भी इजीली हम क्या करेंगे कि इसको हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास इन दोनों को न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर को डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड बाय cos थीटा। जब हम इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस के 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस के 2। अब आपको पता है tan थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5 माइनस 2, 5 इंटू 3/5 प्लस 2। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये हमारे पास आ गया 1/5। एक तो ये होगा, और बहुत टाइम सेविंग, यही अच्छा तरीका है। और इसके आगे जो मैं बताऊंगा, आई होप आप ये सारा नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको tan थीटा दे रखा है हमारे पास 3/5। अब sin थीटा कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। sin थीटा के लिए हमें ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट में क्या होगा हमारे पास, tan थीटा क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज के इसका स्क्वायर 9 प्लस 25, 9 प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 9 प्लस 25, 25 और 9 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 34, और ये एच इज इक्वल टू √34। आपको ये आ गया √34। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे कुछ मैं आपको ऐसे इस तरीके के स्टेप्स बताऊंगा जिससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप आपको ये भी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। 0 30 की टेबल बनाने जा रहे हैं हम। ये हमारे पास साइन थीटा, ये थीटा दे रखा है हमारे पास, ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन। यहाँ पे हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 60 डिग्री, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे अपना 90 डिग्री। इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे, और जिससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं 90। ये तो आपको वैल्यू पता होंगी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2। अगर नहीं पता तो आपको याद कर लेना, कभी किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना कि इसकी ट्रिक, क्योंकि फिर वो एग्जाम में आपको ट्रिक याद रहेगी और ये वर्बली आपको याद नहीं हो पाएंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये यहाँ पे 0 cos 90 की। 10 की हो जाएगी हमारे पास 0, 1/√3, 1√3, और ये इन्फिनिटी। ऐसे ही आप फर्दर, यानी कि cot थीटा का इसका अपोजिट हो जाएगा 0 का इन्फिनिटी, √3,
इससे हमने एक सिग्निफिकेंस देखा, अगर हम बात करें साइन थीटा यानी कि एंगल के साथ, जैसे ही हमारा एंगल यानी कि थीटा इंक्रीज हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास वैल्यू साइन थीटा की, साइन की बात कर रहे हैं हम, साइन की क्या हो रही है 0 से 1 यानी कि इंक्रीज आपको दिखाई ये होते हुए। और हमारे पास साइन और कॉस की 45 पे एट 45 डिग्री साइन इज इक्वल टू कॉस के बराबर है, साइन कॉस के बराबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम बात करें कॉस थीटा में जैसे ही एंगल बढ़ रहा है, कॉस थीटा में एंगल बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 जा रही है। और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा में तो एंगल भी बढ़ रहा है और वैल्यू भी बढ़ रही है क्योंकि 0 से इन्फिनिटी। अब इससे हमारा क्या सिग्निफिकेंस निकलता है, इससे हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि साइन 24 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 24 डिग्री। इससे आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपको इजीली क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, और ये बहुत फॉर्म यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही रहता है। तो अगर हमने 45 तक ये इम्पोर्टेंट यानी कि देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अगर हम बात करें 45 तक, तो 45 तक हमारे पास कॉस बड़ा होता है साइन से। क्या होता है, कॉस बड़ा होता है साइन से। कॉस बड़ा होता है या साइन, आप बताइएगा। कॉस नहीं बड़ा होता, साइन बड़ा होता है। कि कॉस बड़ा होता है, कॉस ही बड़ा होता है लिटरली। तो कॉस क्या होता है, साइन से बड़ा होता है। 45 में हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। अगर हम साइन की बात करें तो ये हमारा साइन से यहाँ पे ये क्या होता है हमारे पास, ये 90 डिग्री। कॉस का ग्राफ हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि ये देखो 45 तक ये वाला क्या है, बड़ा है, तो यानी कि कॉस बड़ा हो गया 45 तक। और 45 के 0 से जो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 0 से हमारा थीटा लाई करता है 45 तक। और हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा से बड़ा होगा अगर हमारे पास 45 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है आपको अभी मैं आपके क्वेश्चन के साथ पता पड़ जाएगा और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो नोट डाउन कर लेंगे आप। तो मैंने बताया था कि साइन के साथ एंगल की वैल्यू बढ़ती है। ये बताया था मैंने, ये बताया था। ये अलग है, ये अलग है, ये कंसेप्ट अलग है, ये वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। तो हमने क्या बात की थी, साइन 24 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन कॉस 24। आपको पता है कि साइन की वैल्यू बढ़ती है जब एंगल बढ़ता है और कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कॉस बड़ा है हमारे पास इसमें या साइन बड़ा है। तो अभी तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि 0 से 45 तक आपको मैंने बताया था कि कौन सा बड़ा है, कॉस। तो इसकी वजह से ये वाला अगर इधर होगा तो हमारे पास राइट होता है, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम फर्दर बढ़ सकते हैं। अगर वो पूछ ले cos 44 इज ग्रेटर देन sin 44, हाँ होता है ना, cos बड़ा होता है 45 तक तो cos 44 है, तो ये क्या है हमारे पास, राइट है। वो ऐसे ऑप्शन देगा, एक तो ये दे देगा
एक ये दे देगा sin 24 cos 24, उसमें पूछेगा 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 and 2 नाइदर 1 नाइदर 2। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। और जनरली ऐसा क्वेश्चन भी आपको मैं जो अब क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता रहा है। अगर हम बात करें इसकी तो 1 माइनस के sin 2 थीटा, इसका क्या होगा? अगर ये 0 से हमें एंगल थीटा दे रखा है 0 से y/4 यानी कि 45, इसका जो आंसर होगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम इसे ओपन कर सकते हैं 1। अभी मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगा जिसके बाद आप इसको खोलना सीख जाएंगे। 3 आइडेंटिटी और जिससे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, या फिर एग्जाम क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या फिर √1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये सेम ही बात है, इसी को हम यही कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये a² प्लस b² माइनस के 2ab यानी कि sin थीटा माइनस के cos थीटा का क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास जब भी कभी होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, मॉड में आंसर आता है sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ऑप्शन में क्या दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें दे रखा होगा इसका आंसर sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस के sin थीटा, और 2 ऑप्शन और दे देगा। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको ये ध्यान रखना है 0 से 45 के बीच में, मैंने अभी बताया था कि cos बड़ा होता है, तो आंसर इसका ये होगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर यही आपको ये कर देता कि 44 से पाई4 से आपको कर देता थीटा 90, तो फिर आपको क्या करना था, फिर आपको करना था ये वाला sin थीटा माइनस cos थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। इसके आगे अब हम अपनी जो आइडेंटिटी है आज उनको कवर कर लेंगे, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, PYQ तो मैं कराऊंगा, बट वैसे प्रैक्टिस शीट आप करते रहिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ यानी कि कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और कुछ सर्टेन पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है जो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये उसी को आती है, अभी मैंने ट्रायंगल बनाया था यहाँ पे, परपेंडिकुलर को उससे डिवाइड करना पड़ता है एक एक करके, तो वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा, तो इससे ही क्वेश्चन सर्टेन आते हैं हमारे पास। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। आप वैल्यू कुछ भी थीटा की पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये सेटिस्फाई होगा। और आप इसको sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। सेकंड है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये और जो नेक्स्ट इससे आइडेंटिटी है वो दोनों सेम है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो वो भी समझ में आ जाएगी, और इससे ही उन दोनों क्वेश्चन से जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की वो बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम जो अभी 2021 नवंबर में और 2021 में फर्स्ट जो अप्रैल में हुआ था, फेब में हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। और ये एक बार ही नहीं है, काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, ना कि CDS में बल्कि NDA में भी। तो इसकी हमारे पास फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारे पास अलजेब्रा का फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इसका।
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास ये इसके डेनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, और अगर हम इसको भी, एक तो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास और एक रिजल्ट ये आ गया, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इससे आप क्या निकाल सकते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपने ये नोट डाउन कर ली होगी। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास दे रखा है इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं, और इससे आपकी क्या हेल्प होगी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है हमारे पास 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3। तो आई होप यहाँ तक तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ अब रिजल्ट अपने ओरिएंटेड निकालने जा रहे हैं, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और जो काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ये कुछ ऐसे रिजल्ट है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पे, अभी मैं आपको समझ जाएंगे आप। अगर हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, चलो हम इसको m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम इसको m, जनरली निकाल लेते हैं, और इसको भी m हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये हो जाएगा m प्लस 1/m, और सेक थीटा अगर हमारे से पूछे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये अभी यहीं पे ये m² प्लस 1/m, और ये 2 से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई m² प्लस 1/2m, और क्या हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है 1/2m प्लस 1/m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो सेम है दोनों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा m दे रखा है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी m² प्लस 1/2m। ऐसे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा की क्या वैल्यू आई जाएगी। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे साथ ये यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सेक थीटा कट गया, 2 टेन थीटा हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट ये हो गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। आप इसको, अगर अभी आपको मैं एग्जाम्पल भी लूँगा जिससे आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। 2 टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास, तो m माइनस 1/m हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास m² माइनस 1/m हो जाएगा, 2 टेन थीटा बराबर, और टेन थीटा इज इक्वल टू m² माइनस 1/2m। क्या हो गया, ये हो गया। ये सेक थीटा की वैल्यू क्या आई थी m² प्लस 1/2m, टेन थीटा की क्या आ गई m² माइनस 1/2m। ऐसे हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, m² माइनस 1/m² प्लस 1। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कैसे आपको क्वेश्चन को ईजिली बना सकता है सॉल्व करने में। आप इसे नोट डाउन कर लें। ये रिजल्ट हमारे पास 3 आए हैं। नोट आपको इसको बिल्कुल एकदम ऐसे, जिससे कि आप बार बार अगर रिवाइज करें नोट्स को तो आपको ध्यान आना चाहिए हर बार। अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास दे रखा है, एग्जाम्पल √3, और वो पूछ रहा है हमें वैल्यू बताओ किसकी, टेन थीटा की, सेक थीटा की, किसी की भी पूछ सकता है, पर हम तो इनकी निकाल लेंगे। फिर अगर इसके बाद भी अलावा वो पूछे कॉस थीटा की, तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिपलेट यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस।
और उसके बाद हमारे पास साइन थीटा की। तो टेन थीटा की अगर हम वैल्यू मैंने क्या बताई थी, m² + 1/2m, यानी कि m तो इसको हो गया, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस मतलब √3 का होल स्क्वायर 3 + 1 4/2m, यानी कि 2√3। ये आ गई हमारे पास 2√3 वैल्यू आ गई इसकी। सेक थीटा क्या बताया था मैंने, इसकी यही वैल्यू आएगी क्या? सेक थीटा बताया था मैंने, इसकी आएगी m² - 1, यानी कि 2/m², यानी कि 3 - 1/2m, 2m, m कितना है √3, यानी कि आ जाएगी इसके पास 1/√3। यानी कि किस वैल्यू पे ये, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू किस पे आती है, ये थीटा = 30 पे। सेक थीटा के लिए बताया था m² + 1/2m, यानी कि 4/2√3, ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पे बताया था m² - 1, यानी कि 2, और m² + 1, यानी कि 4, 1/2। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आपने फॉर्मूला याद किए हुए हैं। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, sec² थीटा माइनस के tan² थीटा = 1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan² थीटा = sec² थीटा - 1। sec² थीटा - 1। ऐसी हमारे पास एक और आइडेंटिटी है थर्ड, जिसपे ये जो सारे फॉर्मूले मैंने बताया आपको वो इस पे भी अप्लाई होंगे, cos² थीटा - cot² थीटा। तो आप इस पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे कंटिन्यूसली सेशन चाहिए तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोस और अपकमिंग सेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।